everybody. Welcome to all the Scorpions. Welcome to my channel Divinely Guided 7777. Here I am with the fresh reading for the zodiac sign Scorpio for the month of November. I recently uploaded a video, I think a week ago or 2 weeks ago, which was covering the month of October and the first week of November. And I told you at that time कि मैं नवंबर में एक fresh reading के साथ भी आऊँगी. So I am here and this reading is going to be only for the Scorpios. So let's see कि आपके पास नवंबर मंथ में जो है वो बिगिनिंग में, मिड में, एंड में या ओवरऑल आपके पास नवंबर में क्या आने वाला है, क्या न्यूज़ हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में. इट्स गोइंग टू बी अ कलेक्टिव रीडिंग ओनली फॉर दोज हु बिलोंग्स टू द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. Let me set the camera. Bottom of the deck, death. Okay. Seven of Swords, Six of Wands, the Hanged Man, Seven of Pentacles, Justice. लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि मैंने जो है जब रीडिंग्स की थी सेम एलिमेंट्स की, तो उनकी रीडिंग आपस में बहुत ज़्यादा जो थी वो रिलेट हो रही थी. और यहाँ पे भी अभी जस्टिस का कार्ड जो है वो कैंसेरियंस की रीडिंग में भी निकला है. तो अगर आप वो भी रीडिंग देखना चाहें, मे बी आप किसी कैंसेरियन से डील कर रहे होंगे. ऑलराइट स्कॉर्पियंस, व्हाट आई सी हियर, इफ़ आई टॉक अबाउट योर प्रैक्टिकल लाइफ, आप एक बोर्डम का शिकार नज़र आ रहे हैं. आपको किसी भी तरीके से लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है अभी कुछ दिनों में, कुछ अरसे में, अपने जॉब पर, अपने बिज़नेस पर, अपने करियर पर, अपनी एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा आपने मेहनत की है. और आपको थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर एक तरीके से एक वेट नज़र आ रहा है कि मुझे शायद आप दो चीज़ों में कंफ्यूज नज़र आने कि मैंने इतनी मेहनत की और मुझे इसका सही रिवॉर्ड नहीं मिला, या आपने बहुत मेहनत कर ली और अब आप थोड़े से होपफुल भी नज़र आ रहे हैं कि आपको उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए है इन एनी अदर केस. तो ये तो आपकी लाइफ से रिलेटेड हो रहा है. इफ़ आई टॉक अबाउट योर मेंटल स्टेट, आप मुझे थोड़ा सा जो है वो सीक्रेटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं. मुझे लग रहा है कि अभी कुछ फ़ाइट्स वगैरह या कुछ आर्ग्यूमेंट्स में हुए हैं आपके कुछ दिनों, कुछ अरसे पहले. और थोड़ा सा ये कि अब आप अपने प्लान्स को लेकर और अपने जो है वो प्रपोजल्स को लेकर जो है वो थोड़े से सीक्रेटिव हुए हैं. ऐसा लग रहा है कि आपके प्लान्स को, आपकी चीज़ों को कोई ना कोई स्टील कर लेता है. तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप अभी नवंबर के मंथ में अपने प्रपोजल्स को और अपने प्लान्स को इतना ओपनली किसी के साथ डिस्कस करते हुए नहीं ना, सॉरी, आई एम सो सॉरी, अपने प्लान्स को और अपनी चीज़ों को ओपनली डिस्कस करते हुए नज़र नहीं आ रहे. बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग शायद आपके प्लान्स को जो है वो स्टील कर लेते हैं, आपके प्रपोजल्स को जो है वो चुरा लेते हैं, आपके आइडियाज़ को चुरा लेते हैं. आपको लग रहा है कि अब अगर आप अपने प्लान्स को छुपाएंगे और अब आप सीक्रेटिव रहेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी.
इट कुड बी अ सक्सेस इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप एज वेल। आप एक विक्ट्री और एक फेम की तरफ जो है वो अब चाह रहे हैं कि अब जो मेरे प्रपोजल्स हों, अब जो मुझे फेम मिले, वो मुझे मेरी अपनी एफ़र्ट का मिले। कुछ जाके ये कि मैं लोगों के साथ मिलकर लोगों को एक गुडविल के तौर पर, एक प्योर इंटेंशंस के साथ अपने आइडियाज़ शेयर करके जो है वो बताता था या बताती थी, लेकिन उसमें फ़ेम किसी और के पास चला जाता था। इस वक्त आप हैं बहुत पैशनेट, आप बहुत ज़्यादा विक्टोरियस फील कर रहे हैं, जबकि आपको राइट रिवॉर्ड अभी नहीं मिला है। आपने थोड़ा सा, मुझे लग रहा है, किसी से धोखा भी खाया है, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके कोई भी एरिया ऑफ लाइफ हो। आपने भी रिसेंटली किसी ऐसी चीज़ में आपको धोखे से ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि आपको कुछ उसका राइट रिवॉर्ड नहीं मिला। तो ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर मैं आपके इमोशनल या फीलिंग्स की बात करूँ, तो आप मुझे इस वक्त सब कुछ जानते हुए भी डिसीजन या एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। हो सकता है जो आपने धोखा खाया है, हो सकता है जो आपको राइट रिवॉर्ड नहीं मिला, उसमें थोड़ा सा आप एक सैड उसमें चले गए हैं। बट इट्स नॉट सैड, इट्स मोर देन लाइक ऐसा है कि जैसे आप इस वक्त रेस्टिंग पोजीशन में चले गए कि ओके फ़ाइन, मुझ पर तमाम चीज़ें रिवील तो हो गई कि ये जो हुआ ये क्यों हुआ, ये ऐसा हुआ तो कैसा हुआ, लेकिन अब आप मुझे थोड़े अरसे तक एक एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। नवंबर में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बैक एंड फोर्थ की एनर्जी आ रही है कि आप मुझे ओह शिट, ओह सॉरी, एक चीज़ बीच में हो गई थी तो मैं कंफ्यूज हो गई। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई अपोलोजाइज़ फॉर दिस पॉज। जैसे मैं कह रही थी कि आप मुझे पॉज लेते हुए नज़र आ रहे हैं, मैंने ख़ुद भी पॉज ले लिया था। आई डोंट नो व्हाई व्हाट दिस हैपेंड। इसमें जो है, जो भी आपको आपकी सिचुएशन रही है अभी कुछ अरसे में, आपका एक तो वेटिंग गेम बहुत ज़्यादा रहा है। आपने बहुत मेहनत की है किसी चीज़ के ऊपर, लेकिन आपको उसका राइट रिवॉर्ड नहीं मिला। एक अबैंडन सी फीलिंग आपको लगी है कि भाई इतना ज़्यादा मेहनत की, अपने डे नाइट स्पेंड कर दिए, और जो है मिला कुछ और हासिल हुसूल कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो आपका हार्ट स्पेस है वो थोड़ा सा हैंगमैन की तरह हो गया है कि सब कुछ जानते हुए, सारी स्ट्रैटेजीज़ जानते हुए, सब कुछ होते हुए भी अब मुझे कोई एक्शन नहीं लेना। फिर उसके बाद आप, अगर मैं आपको गाइडेंस की बात करूं, तो आप ये मत सोचिए कि सिचुएशन अगर ऐसी है तो आपको इसका रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, आपको जस्टिस मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से जो है वो गुस्से में भी हैं, और आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे जस्टिस अभी ही मिलना चाहिए, मुझको अभी ही पता चलना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। आई थिंक यू नीड टू जस्ट ब्रिंग अ बैलेंस। आप एक फेयरनेस के साथ जो है वो अपने नवंबर के मंथ को स्पेंड करें, बिकॉज जो होना था वो हो गया। ओवरऑल एनर्जी आप देखें, डेथ की आई है, एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है। ये रिलेशनशिप हो सकते हैं, या आपका करियर हो सकता है, या आपकी एजुकेशन हो सकती है, आपकी जॉब हो सकती है, आपके रिलेशनशिप हो सकते हैं। उसमें एक चीज़ कंप्लीट हो गई है। डेथ का कार्ड जो होता है वो इतना बुरा नहीं होता। डेथ के कार्ड में जो है वो सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड होता है, कि एक साइकिल कंप्लीट हो गया और दूसरा साइकिल जो है वो होने वाला है। तो जिस चीज़ पे शायद आप लगे हुए थे, उस चीज़ पे आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, इसीलिए कमिंग फ्यूचर में या नवंबर में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपके लिए देखा जाए तो अपॉर्चुनिटीज़ के डोर्स ओपन हैं, लेकिन नवंबर में मैं स्कॉर्पियंस को बहुत सीक्रेटिव और बहुत साइलेंट देख रही हूँ। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि नवंबर के मंथ में स्कॉर्पियंस चाह रहे हैं कि अब जो कुछ भी हो वो डिवाइन की तरफ से हो, बिकॉज आपको चीट भी हुआ है। आप चीट से ज़्यादा आपने थोड़ा सा कोई डिफ़ीट फील की है। आपको अपनी एफ़र्ट का राइट रिवॉर्ड नहीं मिला है। आपने विक्ट्री एक्सपेक्ट की थी और विक्ट्री मिली नहीं। आपने फ़ेम एक्सपेक्ट किया था, आपको फ़ेम मिला नहीं, जिसकी वजह से आप जो हैं वो थोड़े से हैंगिंग पोजीशन में चले गए हैं, और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एंड यू वांट द रिज़ल्ट्स कि मुझको डिवाइन जो है वो इसका रिवॉर्ड दे, मुझे बैलेंस दे, मुझे फेयरनेस के साथ डील करे, मैं जो डिज़र्व करता हूँ वो मुझे उसी तरीके से वो राइट डिज़र्विंग फ्रूट मिले। तो डेफिनेटली आपको मिलेगा ज़रूर, बट दिस इज़ गोइंग टू बी द एनर्जी विच विल चेंज इटसेल्फ, एंड इट विल चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, बिकॉज डेथ का कार्ड हमें यही शो कर रहा है कि एक साइकिल है जो कंप्लीट हुई है, और एक न्यू बिगनिंग जो है वो होने वाली है। तो दिस इज़ द रीडिंग फॉर ऑल द स्कॉर्पियंस। if you are in a state of silence, if you are in a state of meditation, if you are thinking a lot, so think good. अगर आप बहुत ज़्यादा सोचों में भी हैं
और बहुत ज़्यादा सोचों में भी अगर आप उन सोचों के रिज़ल्ट में आपको कोई एक्शन करने का मैसेज नहीं मिल रहा, कोई एक्शन करने की एनर्जी नहीं मिल रही, तो दैट मीन्स आप ये मंथ को वेस्ट कर देंगे। तो सोचें ज़रूर, लेकिन अच्छा सोचें ताकि अच्छा सोचने में आपको सॉल्यूशंस नज़र आएँ। जस्टिस आपको डेफिनेटली मिलेगा, बट इट विल ओनली हैपन व्हेन यू आर गोइंग टू थिंक द राइट थिंग, राइट? सो दिस वाज योर रीडिंग स्कॉर्पियंस। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको ये रीडिंग किसी और स्कॉर्पियन से रेजोनेट होती हुई नज़र आ रही है तो ज़रूर उससे शेयर कीजिएगा। एंड एक डिस्क्लेमर यहाँ पर दे दूँ कि प्लीज़ मैसेजेस को अननेसेसरीली इम्पोज मत कीजिएगा, बिकॉज ये कलेक्टिव्स की रीडिंग है, कलेक्टिव स्कॉर्पियंस की रीडिंग है। तो हो सकता है ये सिचुएशन आपसे कम्प्लीटली डिफ़र कर रही हो, बिल्कुल रेजोनेट ही ना कर रही हो, और हो सकता है इसमें से सारे मैसेजेस में से कुछ ज़रूर मैसेजेस आपसे रेजोनेट कर रहे हों। तो टेक देम, जो आपसे रेजोनेट कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, ठीक है? तो दिस इज़ योर रीडिंग। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए अगर पसंद आई हो। आई विल बी कमिंग बैक विद अनदर फ्रेश न्यू रीडिंग। टिल देयर टेक केयर, बाय बाय।